अभी हालात बद से बदतर हैं मुल्क के। मैं अभी एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं। जिस तरह उस समय आपने आज की तारीख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस आंदोलन को मजबूत बनाया था, उसी तरह से आज मजदूर भाइयों के साथ बहुत समस्याएं हैं। ये जो बात मैं कह रहा था इसको याद रखिएगा। अब जो कह रहा हूँ, पेट की जो भूख है वो सवाल करने नहीं देती। इस देश में ये प्रथा है, इस देश में राज करने का नियम बनाया गया है कि उसके पेट की भूख को समाप्त ना होने दें। जब पेट की भूख समाप्त नहीं होगी तो शायद वो की भूख उसकी अगर समाप्त हो जाएगी तो शायद वो कोई सवाल उठाए। तो और जिसके पेट में भूख होती है, जिसके जिसके घर में इतनी सारी समस्याएं होती हैं, जिसको रोज कमाने जाना होता है, वो सवाल नहीं खड़ा करता। जिस दिन इस देश के बहुजन समाज के लोगों के पेट की भूख शांत हो जाएगी और वोट का महत्व उन्हें समझ आ जाएगा, मैं लिख के देता हूं कि वो क्रांति होगी इस देश में। जिस दिन ये मजदूर भाई, किसान भाई, जिनको सताया गया है, जो मोहताज करके भेजे गए हैं घर, आप समझिए पैरों में चप्पल नहीं है, कड़ी धूप है, हम छांव में बैठे हैं, सर पर छत नहीं है। सरकार अपनी गंदी राजनीति के चक्कर में खुद मदद नहीं करते, कोई मदद करता है तो उसके ऊपर कीचड़ उछालती है। क्योंकि सरकार ये सरह अपने ये राजनीति है। मैं इसी राजनीति को बदलना चाहता हूँ। ये जो राजनीति है कि जो अपने स्वार्थ के चक्कर में लाशों पे लोग राजनीति करते हैं, ये राजनीति बदलने के लिए जो है आज़ाद समाज पार्टी आई है। मैं युवा, अगर आज युवा सत्ता में और शासन में होते तो कोई गरीब भूखा नहीं जाता, कोई गरीब जो है मजदूर भाई वो पैदल नहीं जाता। इतने संसाधन होने के बाद भी सरकार के पास जिस तरह की षड्यंत्र का लेबर लॉ में जिस तरह के बदलाव किए गए, आप देख लीजिए, ये चाल चरित्र है। और जो ये वादे किए जा रहे हैं, पैकेज किए जा रहे हैं, मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से बताया था कि हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री बार बार पैकेजों पे अपनी बात रखते थे और अब उन्होंने पैकेज की घोषणा कीजिए। मैं कह देना चाहता हूँ पैकेज क्या है आपको समझना पड़ेगा, और पैकेज के साथ ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो पैसा सरकार लगा रही है, सरकार जो घोषणा करी, पहली बात तो वो हवा हवाई है, धरातल पे उनका कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जनता का पैसा कोई एहसान नहीं कर रही। अगर कोई लगा भी रहा है, कोई भी सरकार किसी प्रदेश में लगा रही तो वो कोई एहसान नहीं कर रही है। ये पैसे इनके बाप का पैसा नहीं, कहीं से लेके नहीं आए हैं, ये जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा। और कोई भी आम आदमी अपने आप को ना सोचे कि वो टैक्स देते हैं, टैक्स नहीं देते हैं, वो टैक्स नहीं देते। भाई हम तो टैक्स नहीं देते सरकार को। आप एक खाने पीने के सामान से लेके कपड़े तक जो भी सामान खरीदते सब पे टैक्स जाता है। हमारे लोगों में जानकारी कम है। आप कोई भी सामान, जूते से लेके चप्पल से लेके चश्मे से लेके सब चीज़ टैक्स पे होती है, और आपकी कीमत के साथ, आपकी जो खरीदने की कीमत है उसके साथ उसका टैक्स जुड़ा होता है। आप सब लोग टैक्स देते हो और आपकी टैक्स से सरकार चलती है। सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारी नेताओं को ये नहीं पता, वो इतना एहसान दिखाते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। धरातल की सच्चाई आप लोगों ने देख ली, क्या हालात बदसे बदतर है, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर हो या कोई अन्य जगह हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि लोगों के पेट में भूख है, उनके बच्चों के पेट में भूख है, तो वो सवाल नहीं करते, अपने लोगों के बच्चों के पेट की भूख भरते हैं, खुद की पेट की भूख भरते हैं। क्या हाल बना दिया देश का। मरे हुए जानवर लोग खाने को तैयार हैं, लोग 4-4 दिन से 6-6 दिन से भूखे हैं, लोग सड़क पर पड़े हैं। इधर जाते हैं पुलिस लाठी मार देती है, पुलिस की मजबूरी है, क्योंकि अगर पुलिस ज़्यादा मानवता दिखाती है तो सरकार कार्रवाई कर देती है। सब लोग फंसे हुए हैं क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि देश के हालात बदले, और देश के हालात अगर बदल जाएंगे तो सरकार को जवाब देना होगा। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। मजदूर भाइयों की मदद करें, राशन से लेके उनको पहुंचाने तक लेके सब कुछ, जो भी जहां भी आपको मौका मिले, पानी पिलाएं, चप्पल वगैरह जो कुछ भी आप उनको दे सकते हो। प्रयास करें कि किसी के चेहरे पे आप खुशहाली ला दें। मैंने खून दान करने की भी अपील की थी, लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। रमज़ान की वजह से कुछ साथी भी हिस्सा नहीं ले पाए। मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं कि भैया जैसे रमज़ान ख़त्म हो जाएगा हम लोग हिस्सा लेंगे। शुक्रिया मेरे भाइयों, लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इस बार प्रयास करें कि आपके द्वारा किसी एक घर परिवार के खुद चेहरे पे तो हंसी आ जाए। ऐसी ईद मनाएं इस बार। और ऐसी इस तरह से जो है, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप प्रयास करें कि किसी एक घर परिवार पे, एक व्यक्ति वैसे एक परिवार के चेहरे पे खुशी रहनी चाहिए ईद पर। और यही अच्छा जो है आपके लिए महत्वपूर्ण अवसर है। दूसरा, देश के हालात बद से बदतर है, तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी अदा करें। राजनीति से बढ़कर भी इंसानियत होती है, उस इंसान को जिंदा रखें।
आत्मनिर्भर तो हम हैं प्रधानमंत्री जी, आपसे कहना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर तो हम हैं। आप गाड़ी नहीं दे रहे तो पैदल जा रहे हैं, आप पानी नहीं दे रहे हैं पीने के लिए तो तालाबों से, नदियों से, नालों से पानी पी रहे हैं। आप खाना नहीं दे रहे तो मरे हुए जानवरों का, मेंढकों का, सांप का, पता नहीं किस किस चीज़ का मांस जो है इंसान खा रहे हैं। पुराना सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं। समझिए जिस देश में 2 महीने में ये हाल हो गया हो, वो क्या 6 महीने की इमरजेंसी झेल सकता है? बड़े बड़े दावे करने वाले, सीमा के दावे करने वाले, बड़े बड़े दुनिया के देशों को सबक सिखा देने वाले लोग, समझिए कि अगर 6 महीने युद्ध चल जाए या 4 महीने युद्ध चल जाए तो क्या वो संभाल सकते हैं? तो हालात अच्छे नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुजन समाज के युवाओं से, जिस तरह से आज सब आंख फैलाकर, पलके फैलाकर देख रहे हैं, आंखों से जो है देख रहे हैं कि कोई मददगार साबित हो, तो ऐसे समय में आप मत चूकिए। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक अवसर होता है गरीबों की मदद करने का, किसी के चेहरे पे हंसी लाने का, किसी को सुख देने का, वो मौका है, उसे निभाइए। और झूठी है सरकार, निकम्मी है सरकार, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, जो सच है वो कहूँगा मैं। ये निकम्मी और झूठी सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, इस देश के 90% गरीबों से मजाक कर रही है। 10% पूंजीपतियों के लिए लोन की और पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं करा रही है। ये गरीबों के हित की सरकार नहीं है, ये बहुजनों के हित की सरकार नहीं, किसान के, जवान के, बेरोजगार के, मजदूर के, किसी के हित की सरकार नहीं है। लोग परेशान हैं, मिडिल क्लास के लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। मैं अपने साथियों से चर्चा कर रहा था तो चर्चा ये थी कि गरीब थोड़े से जो हैं वो बेचारे, उनकी लोग मदद कर पा रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो तो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। स्वाभिमान की परवाह करते हुए, थोड़े सम्मान की परवाह करते हुए वो किसी के हाथ नहीं फैला सकता, तो उसके हालात बद से बदतर है। कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं। कोरोना से ज़्यादा देश में लोग जो है सुसाइड से और भूख से मरे, आप समझ रहे हैं। और जैसा मैंने बताया था आपको कि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस प्रदेश में, अगर प्रदेश की सरकार, उस प्रदेश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी, आखिरी व्यक्ति को भी, या प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी चिकित्सा, उसकी शिक्षा, उसका रोजगार और उसको सुरक्षा जो है दे। ये 7 चीज़ें कंपलसरी कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, मिलनी चाहिए। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। मगर समझिए कि इसी देश में आपको यात्रा करने के लिए व्हीकल नहीं मिलेगा। मैं क्या कहूँ, मेरे जिम्मेदार साथियों, दोस्तों, आप तो पहले से समझदार हैं और आप देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ उन सभी साथियों को, क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ जो पूरे देश में राशन वितरण कर रहे हैं। पूरे देश में जगह जगह पे, यूपी की टीम हो या कोई अन्य टीम हो, सभी जगह पे, बिहार की टीम हो, वो पक्का खाना खिला रहे हैं, पानी की व्यवस्था करा रही है। दिल्ली की टीम करा रही है, सब जगह पे जो है उत्तराखंड की टीम करा रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान की टीम करा रही है, सभी पंजाब की टीम करा रही है। सभी जगह पे जो है खाने का, पानी का व्यवस्था कर रही है। और प्रयास कीजिए, अगर आपको कहीं कोई मिल जाए पैदल चलता हो तो अपनी गाड़ी से, अपने व्हीकल से उसको जहाँ तक आप छोड़ सकते हैं छोड़ दें, क्योंकि लॉकडाउन को भी पालन करना है। लेकिन ये लॉकडाउन अमीरों के लिए नहीं है, ना नेताओं के लिए है, ये गरीबों के लिए है। बताना चाह रहा था कि आप गति देखिए भीम आर्मी के नौजवानों की, बहुजन नौजवानों की गति देखिए आप, कि 3 साल में एक जिले के संगठन को, एक प्रदेश के संगठन को उन्होंने राष्ट्रीय संगठन बना दिया। अगर उनको मौका मिलेगा तो वो अगले आने वाले 5 साल में आज़ाद समाज पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी बना देंगे। और आज़ाद समाज पार्टी की सत्ता जिस दिन आएगी, उस दिन कोई गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, मुसलमानों पे, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, सिखों पे, जैनों पे, बौद्धिस्टों पे, ईसाइयों पे, पारसियों पे कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, कोई उनके अधिकार नहीं छीन पाएगा। तो इसलिए ये लड़ाई बड़ी लंबी है। व्यवस्था बहुत चिंतित हूँ, परेशान हूँ, लेकिन क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कौन सी सरकार क्या कर रही है, और फिर मुझे लगता है कि सरकारें सिर्फ जो है अपनी छवि को सुधारने का या अपनी छवि को बचा के रखने का प्रयास कर रही है, और उनकी छवि के चक्कर में गरीब मर जा रहे हैं। हालत देखिए, मैंने जो किस्से देखे हैं मैं बयान नहीं कर सकता। कोई बैल बेचकर बैल का हल जो है
वो अपने कंधे पे रख के जो है बिंड जिसको बोलते हैं उसको कंधे पे रख के चल रहा है। कोई एक पैर से अपाहिज है, एक हाथ से साइकिल चला रहा है, पैर से साइकिल चला, एक हाथ से ज़मीन को रगड़ रहा है। कोई बेटी अपने बाप को लेकर 600 किलोमीटर जा रही है। कोई महिला बच्चा पैदा होने के बाद 160 किलोमीटर पैदल चल रही है लगातार। कोई विकलांग है, वो एक लाठी के सहारे से एक पैर से साइकिल चला रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं। कोई बच्चों को बैग पे रख के खींच रहा है। छोटे छोटे बच्चों को, नवजात बच्चों को बहनें हाथ में लेके 200, 400, 600 किलोमीटर चल रही है। साइकिल पे 4 बच्चे चला के अपना सामान रख के लोग चल रहे हैं। और कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान कीजिए। यहाँ भेदभाव बहुत है जाति की वजह से। जहाँ अन्य लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को कुछ होता है उनको भी सलाम करते हैं। उनको सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट ने जैसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया, वहीं एक सफाई कर्मचारी परिवार से जिसकी डेथ हुई है, जिस भाई की डेथ हुई, उसके बच्चे को सरकार कहती है 10 लाख रुपए लेने हैं तो ले लो वरना निकल जाओ। तो समझिए किस तरह का भेदभाव है। आप लॉकडाउन की आड़ में जो फ़ायदा ये उठा रहे हैं, ये इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लॉकडाउन खुलते ही इसका जवाब आज़ाद समाज पार्टी आपसे लेगी, भीम आर्मी आपसे लेगी। जो जुल्म जाति लॉकडाउन को हथियार बना के आप लोगों ने की है, उसका जवाब लेंगे आपसे। ये लॉकडाउन ख़त्म होने दीजिए, फिर आपको बताएंगे किस तरह से गरीबों के हक अधिकार छीने जाते हैं, किस तरह से पूंजीपतियों को लाभ जाता है। सरकार को बताएंगे, संसद से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक का घेराव करेंगे। कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो इसके राज में अत्याचार होगा वो चैन से बैठेगा। हमने एसी के कमरे में बैठने के लिए राजनीतिक दल नहीं बनाया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करने के लिए और बहुजन समाज के युवाओं को अवसर देने के लिए कि वो अपने समाज का भला कर सके और अपने समाज को आगे बढ़ा सके, इसलिए राजनीतिक दल का निर्माण किया है। आने वाला कल प्रधानमंत्री जी एक बात कह रहे थे मगर झूठ बोल रहे थे कि आने 21वीं सदी हिंदुस्तान की। ये गलत है बात, थोड़ा सा इसको सुधार देता हूँ। जो बाबा साहब कह रहे 21वीं सदी इस देश में बहुजन समाज की है, कमज़ोर वर्ग के लोगों की है, मजलूमों की है। ये बाबा साहब कह रहे हैं 21वीं सदी इस देश में बहुजनों की है, हमारी है। और प्रधान मिनिस्टर उस बात को थोड़ा सा बदल रहे थे। क्या करें, वो उनकी आदत है झूठ बोलने की और बदलने की, इतिहास से छेड़छाड़ करने की। यही तो आरएसएस की प्रथा रही है। तो आप ख्याल रखिए, मंगल कामनाएं। युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, अवसर है आप पे अपने मुल्क को बचाने का, अपने देश को बचाने का और बहुजन विचारधारा को जिंदा रखने का, अपने महापुरुषों के आंदोलन को, कारवा को जिंदा रखने का। बाकी तो सब मुल्क में बेहतर है। सरकार रोटी नहीं दे पा रही, इलेक्शन की परवाह कर रही है। चलिए, इलेक्शन में भी आपसे इस बार 2-2 बार हाथ होंगे। इस बार चाबी युवाओं के हाथ में, हम तय करेंगे कि वो आने वाले 5 साल कैसे रहने वाले हैं। क्या उन्हें फिर से यही दिन याद रखने पड़ेंगे या विपक्ष की भूमिका में आज़ाद समाज पार्टी बताएगी जनता को कि सरकार के दायित्व अगर सरकार भूल जाए उसको कैसे याद दिलाया था। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ख्याल रखिए, खुश रहिए।